हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डूअर क्लासेस। मैं हूं देव। आज हम आपके साथ ज्योग्राफी थ्रू मैप की बुक का रिव्यू लेकर आए हुए हैं। ये बुक इंग्लिश फॉर्मेट में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। सो इसका रिव्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये बुक के सिद्धार्था और एस मुखर्जी द्वारा संपादित की गई है। सो ये किताब महल पब्लिकेशन की बुक है और ये एकदम लेटेस्ट एडिशन है, जिसका रिव्यू के लिए आपके द्वारा काफ़ी लंबे समय से मैसेजेस भी आ रहे थे। 2021 आप देख सकते हैं, 2021 की ये एडिशन की बुक है। 450 रुपये प्राइस इसमें है। जनरली मुझे लगता है कि 15 से 20% डिस्काउंट के पश्चात 350 370 के आसपास ये बुक आपको या अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। सो किताब महल पब्लिकेशन लेटेस्ट एडिशन है। इन्होंने फर्स्ट एडिशन 2001 से शुरू किया था और काफ़ी जितने भी एस्पिरेंट हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल बुक हो सकती है। जनरली जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए तो नो डाउट कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं और कुछ चैप्टर्स को का आपको मैं व्यू भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ों को बनाया गया और कैसे इसमें इसको संकलित किया गया है। सो यू कैन सी हियर कि इसमें वर्ल्ड पर पूरा वर्ल्ड के बारे में और कितने कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है वो सब चीज़ों को, फिर नॉर्थ अमेरिका, मिडिल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, उसके पश्चात अफ्रीका, यूरोप, यू कैन सी हियर अफ्रीका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया एंड पोलर एरिया, एशिया एंड थीमेटिक मैप भी इन्होंने बनाया है इसमें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का फिर पॉलिटिकल एंड जितने नेबरहुड है कंट्रीज़ और इंडियन फिजिकल और थीमेटिक मैप उसका भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले सर्वप्रथम इन्होंने वर्ल्ड का मैप बनाया है जो कि आपको जनरली देख सकते हैं कि हर कंट्री इसमें शो कर रही है। और उसके पश्चात इन्होंने जो फिजिकल मैप बनाया वो थोड़ा बेहतर नहीं है और इसको बेहतर कर सकते थे, बट शायद मुझे लगता है कि ये इसलिए बेहतर नहीं किया गया है क्योंकि अंदर जो इन्होंने चैप्टर्स में जो मैप बनाए हैं ब्लैक एंड वाइट में वो काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने उसको संकलित किया है। सो आप देख सकते हैं पहले वर्ल्ड के जितने कॉन्टिनेंटल हैं उसमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और उसकी सबसे हाईएस्ट जो पीक है और लोवेस्ट एलिवेशन उसको लेकर इन्होंने मेंशन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके पश्चात माउंटेन जितने भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूराल पर्वत है, एंडीज पर्वत, रॉकी माउंटेन, ये सब चीज़ों का बेहतर तरीके से वर्णन किया गया है। एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की पहला कॉन्टिनेंट इन्होंने नॉर्थ अमेरिका का डाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से मोस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है या लोवेस्ट टेम्परेचर कहाँ पे पाया जाता है, कौन सी पीक सबसे ऊपर है, ये सब चीज़ों को मैप के द्वारा बताया है। और कुछ चीज़ों को थ्योरेटिकली इन्होंने मेंशन भी किया है जो कि इस बुक की मेनली खासियत है। आप देख सकते हैं मैं आपके सामने जनरली पेज रफली पलट रहा हूँ, आप इसे पॉज करके इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मेंशन है, किस तरीके से इन्होंने कंपाइल किया है, उस चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इस तरीके से इन्होंने नॉर्थ अमेरिका का पूरा डिटेल्ड में इन्होंने बताया। जैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट सी, बे और गल्फ हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है और वो लोकेटेड कहाँ पे हैं और वो किस पार्ट के किस ओशियन के पार्ट हैं उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। तो थ्योरेटिकली के साथ साथ एक मैप बनाकर जो हेल्प हमें मिलती है वो मुझे लगता है कि एक लंबे समय तक याद भी रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपीरियर लेक हो या मिशिगन हो, ह्यूरॉन हो, इरिक हो, ओंटारियो हो। अगर आपको ये वीडियो कम, मैं कोशिश तो ज़रूर कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया लग जाए, बट आप इसका हिंदी में अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने हिंदी में जो बुक आई है इसकी मानचित्र द्वारा भूगोल, तो उसका भी रिव्यू करके रखा हुआ है मैंने, तो उस पर आप जाके डिटेल्ड में देख सकते हैं अगर आपको हिंदी का रिव्यू देखना है। बाकी तो यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश का बुक को देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज, उसके पश्चात कैरेबियन सी में कितनी चीज़ें हैं, मिडिल अमेरिका का फिर इन्होंने डिटेल में बताया। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंटल को पहले इन्होंने सारी चीज़ों की उसकी सब कुछ एक एक कॉन्टिनेंट को लेकर उसकी डिटेल्ड में इन्होंने थ्योरेटिकल एंड मैपिंग के द्वारा कोशिश की है। और काफ़ी ये जहाँ तक मैंने इस चीज़ को पढ़ा बेहतर मुझे ये बुक लगी ओवरऑल। एंड थीमेटिक मैप
आप देख सकते हैं थीमेटिक मैप में इन्होंने पहले बताया एनुअल रेनफॉल वर्ल्ड में कहाँ पे कितना किस हिसाब से होती है, उसका मैप पूरी तरीके से। एंड फिर उसके पश्चात आफ्टर दैट आप इसे पॉज करके देख सकते हैं कि थीमेटिक मानचित्र में इन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की है। सो उसके पश्चात हम इंडियन मैप में चलते हैं। थ्योरेटिकल चीज़ों को इन्होंने बताने के पश्चात इंडियन की बात कर लेते हैं, इंडियन मैप की। तो इंडियन मैप में इन्होंने इंडियन पॉलिटिकल मैप के बाद इन्होंने फिर इंडिया का इंट्रोडक्शन बताया है कि कितना एरिया है और उसके पश्चात लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है और सारी चीज़ें कौन कौन सी कंट्री से ये कनेक्ट होता है, जो भी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, और जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर उसके साथ कौन सी कंट्री लगाती है जनरली, ये स्टेट कौन सा लगाता है लॉन्गेस्ट स्टेट उस कंट्री से। जनरली ये क्वेश्चन हमें देखने को पीटीज़ वगैरह में, पीटी एग्ज़ाम वगैरह में देखने को मिल जाता है। फिर उसके पश्चात इन्होंने हर स्टेट का डिटेल में कुछ बातें यहाँ पे मेंशन की है, पंजाब हो गया, फिर हरियाणा, राजस्थान, इस तरीके से सारा। फिर उसके पश्चात जितनी भी उसकी नेबरिंग कंट्री है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि कौन सी एरिया और वहाँ पे जो फेमस चीज़ें, जैसे आप देख सकते हैं, मैं एक बात कर लेता हूँ श्रीलंका की, तो जाफना हो गया, कैंडी हो गया और कोलंबो हो गया, तो जो मेन एरिया है उसका भी इसमें इन्होंने मेंशन किया है। एंड इंडियन ओशियन आइलैंड जितने हैं, जैसे सेल्सियस हो या मॉरिशस हो एंड कोमोरोज हो, ये सब इंडियन ओशियन के आइलैंड हो गए। एंड उसके पश्चात नो डाउट कि फिजिकल में इन्होंने सर्वप्रथम जो ट्रांस हिमालय से, यानी जितने भी हिमालय रेंज हैं उसका पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने इसे मेंशन किया है। सो यू कैन सी हियर, मैं आपके लिए इसमें ब्रीफली थोड़ा सा पेजेस को वो कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों का इसमें मेंशन किया गया है, और आप के सिलेबस और आपकी डिमांड के अनुसार मुझे लगता है कि अगर ये बुक फुलफ़िल करे तो आपको ये बुक बाय करनी चाहिए। और इस तरीके से इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी का बाय मैप एंड थ्योरेटिकल जितना बेहतर हो सका है, जहाँ पे चीज़ों का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका भी इन्होंने बेहतर तरीके से, क्योंकि आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया एंड उसका मैप, ठीक है। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन सेंसस को लेकर, फिर सेंसस का आप यहाँ पे इन्होंने ग्राफ के द्वारा इसे मेंशन भी किया है सारी चीज़ें। एंड उसके बाद जो इन्होंने चीज़ बनाई वो मुझे लगता है कि जनरली आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। एक पर्टिकुलर जगह जो ज़्यादा फेमस है उसका सीक्वेंस में इन्होंने, जैसे ABCD के सीक्वेंस में इन्होंने करके और उसकी कुछ बातें डिटेल में डाली है। जैसे आप देख सकते हैं हीराकुड डैम वाज द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, और ये कब कंस्ट्रक्टेड हुआ, कहाँ पे है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हर नाम से रिलेटेड जितने भी, जैसे हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट हो गए, उसके पश्चात यहाँ पे जो लास्टली इन्होंने चीज़ें की हैं आप देख सकते हैं। इसी तरीके से पूरे के पूरे नाम के द्वारा, जो कि आप देखते होंगे कि UPSC या स्टेट PCS के मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है और उसको मैपिंग कराते हैं, 10 या 20 नंबर का आता है और वो उसकी मेन बातें पूछते हैं और वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसमें सारी चीज़ें, प्लेसेस, वेदर और इन सब चीज़ों के माध्यम से इसको वो किया गया। फिर उसके पश्चात एक एक डिस्ट्रिक्ट और मेन चीज़ों को लेकर, जैसे आप देख सकते हैं लुधियाना हो गया, यहाँ पे लेह हो गया, लेपाक्षी हो गया, इस तरीके से सब चीज़ों को डिटेल में बताते हुए इस बुक को फिनिश किया गया है। सो मुझे लगता है कि आपकी सारी डिमांड को, ज्योग्राफिकल डिमांड को ये फुलफिल फाइनली ये करती होगी। इसमें टोटल पेजेस की बात की जाए तो 519 पेज की ये बुक है। यू कैन सी हियर 519 पेज की बुक है और इसका पेज कवर थोड़ा सा बड़ा है, A4 साइज से भी थोड़ा बड़ा है। 519 पेज की बुक है। मैंने प्राइस भी आपको बता दिया कि ये 450 रुपये इसमें लिखा हुआ है, तो मुझे जनरली लगता है कि 350 370 के आसपास ही आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी। और ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब आपको, मुझे लगता है कि इस बुक से आप ट्रिकल कर सकते हैं। आई होप सो कि ये बुक का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरीके से किसी भी बुक का रिव्यू चाहिए तो हमारे चैनल पे ज़रूर आप मैसेज करें। एज सुन एज पॉसिबल हमारी टीम उस पर वर्क करेगी और जल्द से जल्द आपके लिए वो बुक का रिव्यू लेकर आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो, इसी तरीके से बने रहें। थैंक यू।